आरोप लगाओ, भाग जाओ। सभा कीजिए, सभाओं में कुछ भी बोल दीजिए और भाग जाइए। ये हमारे भारत की राजनीति का एक दायरा बन चुका आजकल। मित्रों, आपका अभिनंदन है मेरे चैनल पे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, कहते हैं ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, और मार दिया नदी में पाँव। मरेंगे, बचेंगे, डूबेंगे, इसकी चिंता नहीं करें। और जब नदी में डूब गए, आपने फाव मार दिया, छलांग मार दी, तो आप बच नहीं पा रहे हैं। तब आप हाथ पांव फैलाते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब किस्मत आपकी है, आप बचे न बचें, क्योंकि आपको पता था कि आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आपने फाव मार दिया, छलांग मार दी, तो किस्मत आपकी। यही आजकल हमारे देश की राजनीति में हो रहा है। और इसके कारण सभी राजनीतिक दलों में जो उनके नेता हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, मैं हर नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नेताओं की बात करता हूँ, वो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि जो हम बोलेंगे वो सत्य है, और केवल सत्य उसके लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। वो ये समझता है और अच्छी तरह समझता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है और जनता भी स्वीकार करेगी। लेकिन ऐसा होता है दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 10-12 साल से। वो दिखाई नहीं दे रहा है कि जो बोलते हैं वो सच होता है, और बार बार वो झूठ निकल जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। तो मित्रों, एक कहावत है, यदि भैंस ने अपनी पूंछ उठा ली तो गोबर ही करेगा। क्या? भैंस ने अपनी पूंछ उठा ली तो गोबर ही करेगा। इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोग, कुछ कृपा पात्र, उनका काम यही है, उन्होंने मुंह खोलना है और कुछ ना कुछ बोलना है। अब उनका जो बोलना है, वो जो शब्द हैं, उन शब्दों में कितना कड़वापन है, कितना मीठापन है, और किसके लिए घातक हो सकते हैं, किसके लिए लाभकारी हो सकते हैं, उसकी चिंता नहीं करते। तो इस प्रकार से हमारे भारत की राजनीति करने का जो एक ट्रेंड बन रहा है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी है आने वाले भविष्य में। ये मेरा मानना है। कुछ भी बोलना है, सोच समझ के बोलिए। कुछ भी बयानबाजी करनी है, सोच समझ के बयान। कोई भी आरोप लगाने हैं, प्रत्यारोप लगाने हैं, तथ्यों को समझिए, तथ्यों की जड़ तक जाइए, और फिर सामने अडिग रहिए एक पहाड़ की तरह, ताकि सामने वाला भी समझ जाएगा, नहीं अब मैं जीतने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कुछ दिन के लिए पहाड़ की तरह अडिग खड़े रहते हैं, और जब आपको लगता है कि पहाड़ खिसकने वाला है, आप साइड बदल लेते हैं, आप दूसरा गोल पोस्ट ढूंढ लेते हैं और वहाँ दूसरा पहाड़ खड़ा करते हैं। एक पहाड़ खड़ा करा, वो गिरा, फिर दूसरा पहाड़ खड़ा करा, वो गिरा। इसी उथल पुथल में आप रहते हैं। और इन परिस्थितियों को देखते हुए, इस प्रकार के आपके कार्यकलापों पर काम करने की शैली को देखते हुए, जनता भी समझ जाती है कि नहीं भाई, नहीं। इसीलिए क्यों ऐसा, क्यों ऐसे बयानबाजी, जिससे केवल आपका नुकसान होता है, आपका जनाधार कम हो जाता है, आपकी विस्तार की नीति में विराम लग जाती है। कहीं ना कहीं ये निश्चित है। और दूसरी तरफ उनके विस्तार में और फैलाव होता है। क्यों?
उनके साथ जनता खड़ी है। आपके साथ क्यों नहीं है, आपके साथ भी, लेकिन वो मुट्ठी भर होता है। लेकिन इधर जनता क्यों खड़ी है? क्योंकि जनता को समझ आ चुका होता है कि किस मुद्दे पे क्या बात करनी है और किस मुद्दे की क्या वैल्यू और कहाँ तक है। यही तो राजनीति का खेल है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपने देखा होगा, यदि आप किसान हैं, पशुपालक हैं, या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे ही भैंस ने पूंछ उठाई उसने गोबर कर देना है। तो इसी प्रकार से हमारे देश में कुछ लोग हैं, कुछ जो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे बोल देना है, ऐसी वाणी को अपने दिल से बाहर निकाल देना है कि वहाँ दिमाग का दही तो हो ही जाना है। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो सड़क पे बोलें या लोकतंत्र में संसद में बोलें, फर्क दोनों तरफ से पड़ता है। देश हित में बोलोगे, राष्ट्र हित में बोलोगे, पूरे देश को संदेश जाएगा, पूरे राष्ट्र को संदेश जाएगा, आपकी बुरी बुरी प्रशंसा होगी। लेकिन आप जब देश हित में न बोल के, राष्ट्र हित में न बोल के, जनता के हित में न बोल के, कुछ और सोच के, कुछ और बोल के आपका ध्येय कुछ और होता है, तो नुकसान तो होना तय है। और नुकसान किसका होता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक बार एक नेताजी ने कहा था कि हमने फलाने पार्टी की नसबंदी कर दी है। क्या नसबंदी करती है? किस प्रकार के शब्द थे? क्योंकि उस पार्टी में उस समय केवल 2 चुन के आए थे और वो कम से कम 483 सीट जीत के आए थे। तो जब जीत का जब अभिमान में बदला तो उन्होंने क्या कहा था, हमने नसबंदी कर दी, कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी अपना विस्तार का रूप नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? वो 483 में से आप कितने पे आ गए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं आपको। बोला किसको गया था, हुआ किसको। तो ये जनता समझती है, आप नहीं समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये सोचते हैं जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है और जनता वही मानती है, बस आप उस पर अडिग रहते हैं। लेकिन होता नहीं है। वो पहाड़ फिर गिर जाता है, फिर आगे मूव होते हैं, फिर पहाड़ बनाते हैं। कितने पहाड़ गिर गए, आप भी तो ऐसे हो रहे हैं। तो अभी भी वक्त है समझने का और संभलने का, रणनीति पर काम करने का, सूझबूझ से वाणी का प्रयोग करने का। जब आप इस मुकाम पर आ जाते हैं, आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे और जनता उसको सच मानेगी, तो बल्ले बल्ले। कोई नहीं रोक सकता आपको सत्ता मानने से, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कहाँ रहा ऐसे? और इसके कारण, इन नेताओं के बड़े बोले के कारण, इनकी जो पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि भाई नहीं भाई, जब तक ये रहेगा हमारा कल्याण नहीं होगा, हम सत्ता में नहीं आएंगे, मेरे को देश की सेवा का मौका नहीं मिलेगा। ये इन पार्टियों में अभी ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, कई दल ऐसे हैं जिनमें हर किसी को बढ़ने का मौका मिल रहा है और उनको बोलने का मौका मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज इसका नंबर था, कल मेरा नंबर जरूर आएगा। लेकिन उधर नहीं है, इसी का नंबर है, आएगा तो इसी का, नहीं आएगा तो इसी का, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला, अर्थात हम तो कभी ना आने वाले हैं। इस प्रकार की निराशा, हताशा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आज आ चुका है। और केवल कुछ नेताओं के बड़बोलेपन से, उनके बयानबाजी से।
इसलिए जो भी राजनीति में है, जो पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, कुछ तो मीठा बोलिए, कुछ तो सच बोलिए, कुछ तो कड़वा बोलिए, जिसका फल और प्रतिफल आपको भी मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नमस्कार।